जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले 8.1 में क्या क्या सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा आपको, उस चीज़ को देखते हैं। आपको जो है एक साथ सूत्र नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक साथ अगर आपको सूत्र बताते हैं तो आप जो है डर जाते हैं, क्योंकि उस सभी सूत्र को याद करते हैं फिर जो है आप तैयारी करना शुरू करते हैं कि भाई तब हम बनाएंगे। तो इस वजह से जो है आपको तैयारी करने में थोड़ी सी देर हो जाती है, जिस वजह से उस सूत्र को आप ना तो याद कर पाते हैं, ना तो आपकी जो है चैप्टर सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन सॉल्यूशन आप सही से कर पाते हैं। इसलिए आपको चैप्टर वाइज जो है आपको सूत्र बताया जाएगा कि आपको जो है 8.1 सॉल्यूशन करने के लिए कितना सूत्र की आवश्यकता होगी, उस चीज़ को ही मात्र आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले 8.1 अगर सॉल्व करना है तो आपको जो है मात्र एक टाइप का सूत्र जो है आपको याद करना है, TYPE टाइप 1 सूत्र याद करना है। वो क्या सूत्र है टाइप 1? तो टाइप 1 में जो सूत्र बताएंगे आपको वो ये बताएंगे कि जो ये आपको ये दे रखा है, ये है आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। और वैसे भी त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोण को मापना। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तीन कोण को मापना। तो ये तीन कोण है और मैथमेटिशियन ने सबसे पहले 10th क्लास में जो है कौन सा कोण लिया? तो समकोण त्रिभुज ले लिया, क्योंकि इसमें भी तीन कोण है। और सबसे आसान बात इसमें यह है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो होता है कर्ण, और वो इन दोनों भुजाओं की तुलना में ये सबसे बड़ा होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद और ये जो है उसने क्या कह दिया, ये चीज़ कहने के बाद, नाम दे देते जरा सा इसको, कहने के बाद उसने कहा कि देखिए ये एंगल यानी उसमें से दो एंगल उसने मान लिया। मतलब समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं? कि अब ये देखिए कर्ण तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आप इसको अगर देखें, इधर से अगर देखें इस त्रिभुज को, तो आपको ए और बी लंब नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सही है, ए और बी आपको लंब नजर आ रहा होगा, लंब। और जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। लेकिन जब इधर से देखें इस त्रिभुज को, तो आपको बी और सी लंब नजर आएगा, बी और सी जो है लंब नजर आएगा। अब यहाँ पे डाउट पैदा हो गया मैथमेटिशियन के सामने। उसने कहा कि देखिए अब अगर दोनों लंब हो जाएगा तब तो लफड़ा हो जाएगा। और उसने फिर एक दिमाग लगाया, कहा कि देखिए हम इसका सिंपल सा एक फंडा बना देते हैं। उसने कहा कि देखिए एक टू को हम, एक कोण को, ये दोनों कोण में से एक कोण को हम मेन एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मेन एंगल। और जब उसने इस कोण को, या फिर कहा कि एक कोण जब मेन एंगल होगा और उस मेन एंगल के सामने वाला भुजा, ये सामने वाला जो भुजा होगा वही हमारा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही हमारा लंब कहलाएगा। मतलब कि उसने एक मेन एंगल मान लिया और मेन एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका लंब कहलाएगा। कहने का मतलब देखिए, एक और हम डायग्राम आपका बनाते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक। और ये तो आपको पता है 90 डिग्री है। अब देखिए उसका कहना था कि हम जो है एक मेन एंगल मान लेंगे, यानी ये अगर मेन एंगल मानेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेन एंगल दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, जब इसको मेन एंगल मांगेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। समझ गए होंगे? यानी कि मेन एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जब ये लंब कहलाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? आधार। और ये जो है कर्ण आपका कभी बदलेगा ही नहीं। वैसे लंब का जो हिंदी होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। और कर्ण का जो इंग्लिश होता है वो होता है क्या? तो कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, जिसे एच से डिनोट किया जाता है। और आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसे बी से डिनोट किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अब अगला चीज हम लोग देखते हैं। इससे संबंधित उसने जो है क्या किया? अनुपात निकाला। इसी से संबंधित उसने अनुपात निकाला। अनुपात क्या निकाला? तो देखिए अनुपात क्या हो सकते हैं? लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण का अनुपात हो सकता है, यही ना, लंब बटा कर्ण। फिर आधार बटा कर्ण का भी अनुपात हो सकता है कि नहीं? तो आधार बटा कर्ण का भी अनुपात हो सकता है, आधार बटा कर्ण का अनुपात। उसके बाद अब देखिए लंब और आधार का भी अनुपात हो सकता है कि नहीं? तो लंब और आधार का भी अनुपात हो सकता है, लंब बटा आधार। अब देखिए इसका उल्टा भी तो हो सकता है, लंब और कर्ण हो गया तो इसका उल्टा भी तो होगा, लंब और कर्ण। तो कर्ण और लंब का अनुपात हो जाएगा, कर्ण और लंब का अनुपात हो जाएगा। आधार और कर्ण है तो कर्ण और आधार का अनुपात हो जाएगा, कर्ण और आधार का अनुपात हो जाएगा। लंब और आधार है तो आधार और लंब का अनुपात हो जाएगा, आधार और लंब का अनुपात हो जाएगा। ये हो गया। अब उसने क्या दिमाग लगाया, कहा कि देखिए इतना बड़ा बड़ा अगर अनुपात हम निकालेंगे, यानी इस त्रिभुज का अगर इतना बड़ा बड़ा अनुपात लेंगे तो लिखने में हमको कई सारी कठिनाइयां आएगी।
और उसने उस चीज़ का दिमाग लगाया और लंब और कर्ण को उसने जो है एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? तो देखिए लंब और कर्ण का नाम उसने दिया साइन थीटा। क्या नाम दिया? साइन थीटा नाम दिया। क्या नाम दिया? लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा नाम दिया। ठीक। और वैसे भी लंब को हम P से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं, तो P बटा H किसका मान हो गया? साइन थीटा का। उसके बाद आधार बटा कर्ण के अनुपात को उसने जो है कॉस थीटा का नाम दिया। क्या नाम दिया? कॉस थीटा का नाम दिया। वैसे ये जो एंगल का नाम उसने बोला था वो लिया था ग्रीक भाषा के, ग्रीक अल्फाबेट के थीटा का नाम रखा था। क्या नाम रखा था? थीटा का नाम। वैसे कई सारे क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड या फिर कुछ अदर नाम यहाँ पे रह सकता है, लेकिन मेनली उसने थीटा लिया था इसका नाम। ठीक। कई सारे बुक इसको एक्स कहते हैं, कई सारे बुक वाई कहते हैं, कई सारे बुक इसको ए कहते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे बोल रहा है आपको। ठीक। वैसे क्वेश्चन बनाते बनाते आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा ये इसका मतलब क्या है। उसके बाद जो है आधार, आधार को बी से डिनोट किया जाता है, कर्ण को एच से, और आधार और कर्ण के अनुपात को उसने क्या कहा दिया? कॉस कहा दिया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगला देखते हैं। अगला उसने जो है लंब और आधार के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को उसने जो है टेन थीटा कह दिया। क्या कह दिया? टेन थीटा। लंब यानी P और आधार यानी B, P अपॉन B। अब इसका उल्टा है तो कर्ण और लंब के अनुपात को जो है उसने क्या कहा? तो कर्ण और लंब के अनुपात को उसने जो है कॉसेक थीटा कह दिया। कर्ण और आधार के अनुपात को उसने जो है सेक थीटा कह दिया। आधार और लंब के अनुपात को जो है उसने कॉट थीटा कह दिया। ये हो गया। और कर्ण को H से और लंब को P से डिनोट किया जाता है। कर्ण को H से तो आधार को B से डिनोट किया जाता है, आधार को B से और लंब को जो है P से डिनोट किया जाता है कि नहीं? तो ये चीज जो है आपका कंप्लीट हो गया, यानी अनुपात जो है त्रिकोणमिति अनुपात जो है ये कंप्लीट हो गया। और अब इसको याद कैसे करें? ये आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया ये? तो फॉर्मूला हो गया ये आपका। और इसको याद कैसे करें अब ये ध्यान दीजिएगा, कैसे याद रखना है इसको। तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं इसको याद रखने का। वो ट्रिक क्या है? तो देखिए ये अगर इसको लिखें, अगर आप इस चीज को देखें तो इसी का अपोजिट ये है। जैसे देखिए P बटा H है और यहाँ H बटा P है, यानी P बटा H और यहाँ H बटा P, यानी साइन का उल्टा कॉसेक। B बटा H और H बटा B, यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और P बटा B यहाँ पे B बटा P, यानी टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। है कि नहीं? तो अब जो है हम लोग को तीन को अगर याद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो तीन को जो है उसको साथ में लिख लेते हैं। वो क्या है? P B P नहीं है क्या? P B P, खाली ऊपर वाला ऊपर लिख रहे हैं, और नीचे वाला क्या है? H H B, P B P H H B। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, एस से क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है P बटा H। कॉस C से कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो मान होता है अनुपात होता है वो होता है B बटा H। T से टेन थीटा, टेन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है P बटा B। उम्मीद करता हूं आपको इस ट्रिक से जो है ये अंदाजा लग गया होगा कैसे याद करना है। और जैसे ही आप इसको आप याद कर लेंगे उसके बाद इसी का उल्टा कर देंगे। कॉसेक, कॉसेक अगर आपको निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है, तो आपको जो है उल्टा कर देना है इसका बस। जैसे कॉसेक निकालना है तो आपको H बटा P कर देना है, सेक निकालना है H बटा B कर देना है, कॉट निकालना है B बटा P कर देना है, बस काम खत्म हो गया। ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर को समझते हैं कैसे बनेगा, क्योंकि मेनली आपका चैप्टर पे फोकस करना जरूरी है। चलिए देखते हैं अब हम लोग चैप्टर वाइज, और चैप्टर का अब जो है हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है? पहला नंबर क्वेश्चन 8.1 का क्या कह रखा है? बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी त्रिभुज ABC लेना है, उसका कोण जो है B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। वो क्या कह रखा है वो ध्यान दीजिएगा बस आप उसको। क्या कहा है? एक सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है, और कॉपी के इसी साइड में दाहिने भाग में आपको जब भी डायग्राम बनाना है दाहिने भाग में बनाना है। ये हमने बना लिया। ठीक। और इसमें बनाने के बाद वो बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? तो जिसका कोण B समकोण है। और ये आप A यहाँ लें या C यहाँ लें, उसमें ये जो है आपका मर्जी नहीं रखता है। आप यहाँ भी A ले सकते हैं, यहाँ भी C ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक।
अब जो है अब इसके सामने वाला जो कौन भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण। आपको पता है ये कर्ण हो गया, तो इसको एच से डिनोट किया जाता है, एच से हम कर दिए। ए बी बराबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कमी किसका है, एच का कमी है, लेकिन मान निकालने भी बोला गया है आपको, तो मान देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग का नियम होता है कि तीनों भुजाओं की लंबाई प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम लोग कोई मान निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। लेकिन हाँ, लिखने से पहले आपको नजरिया मालूम होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। आपको दिया गया है, तो क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है, ए बी बराबर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, बीसी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन कमी किसका है, एसी निकालना है। तो एसी अब कैसे निकालेंगे, यानी एसी का मतलब क्या, एच निकालना है, कर्ण निकालना है। अब देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे, तो आपको एक और सूत्र बता देते हैं हम यहाँ पे। आपको अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए एच निकालना है, आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि बी का स्क्वायर कर देना है और प्लस पी का स्क्वायर कर देना है। ठीक, और अगर पी आपको निकालना है, पी, तो पी जब निकालना हो यानी परपेंडिकुलर जब निकालना हो, यानी लंब अगर निकालना हो, तो आपको क्या कर देना है, तो लंब निकालना है तो एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन अगर बी निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। ये तो आपको सूत्र याद रखना है। यानी 8.1 के लिए आपके लिए टोटल कितना सूत्र है, 2 सूत्र है, 2 सूत्र है। एक ये सूत्र हो गया और दूसरा पी बटा बी, बी बटा पी, उस तरह का सूत्र हो गया। ठीक ना, उस चीज को आपको याद रखना है। 2 सूत्र, बस 2 सूत्र, आपको ज्यादा सूत्र इसमें नहीं पढ़ना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। इतना पता करने के बाद आपको कमी किसका है, तो एच का कमी है ना, एसी निकालना, यानी एच का कमी है तो एच निकाल लेते हैं। वो एच किससे, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये जो सूत्र निकला है कहां से निकला है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे, क्या लिखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको लिख लेना है, क्या लिखना है, तो भाई एच बराबर निकालना है ना, तो एच बराबर लिख लीजिए आप। एच बराबर क्या निकालना है, तो एच बराबर है रूट अंडर बी का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। सूत्र है कि नहीं। उसके बाद अब देखिए बी का स्क्वायर, बी कहाँ है, तो बी यही है ना, बेस यही है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस पी का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आराम से निकल जाएगा इसका, क्या हो गया, 7 7 49 और प्लस 24 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको जो है 576 मिल जाएगा, 576। और इसको अगर जोड़ेंगे 9 6 15 यानी 625 आपको निकलेगा। और इसका अगर रूट तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 गुना 25 यानी 625। और टोटली जो है अगर आप एक रूट देखिए, एक 25 रूट लेके भाग जाएगा, बचेगा 25, यानी एच बराबर आपका 25 निकल गया। और एच बराबर आपका 25 निकल गया। अब आपको जो है क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, बोला गया अब जो है आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको भाई क्या, देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया पहला नंबर, अब आपको जो है क्या मान निकालना है, तो साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए, साइन ए और कॉस ए निकालिए। और दूसरा नंबर बोला गया है कि साइन सी निकालिए और कॉस सी निकालिए, यही बोला गया है। देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। साइन ए बोला गया है, एंगल ए बोला गया है, एंगल ए बोला गया है, यहाँ सी बोला गया और यहाँ सी बोला गया है। लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं करना है, बस आपको साइन का मान रखना है। साइन थीटा का मान अभी आपने पढ़ा था पी बटा एच। उसके बाद कॉस थीटा का भी आपने मान पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा का मान, अभी बताइए, कॉस थीटा का मान आपने पढ़ा था बी बटा एच। साइन थीटा का मान आपने पढ़ा पी बटा एच, कॉस थीटा का मान क्या पढ़ा, कॉस थीटा का क्या पढ़ा था, बी बटा एच। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा आप ध्यान देना है ये कि आपने जो इसमें एंगल लिया है, आपने जो है एक और यहाँ पे बना देना है आपको। बनाने के बाद अब जो है आपको ध्यान देना है कि एंगल जो है ए बोल रहा है ना, तो ये जैसे जैसे नाम आपने रखा था उस त्रिभुज में सेम वैसा ही रख देना है यहाँ पे। ठीक, ये रख दिए हम नाम, यहाँ पे क्या दिए थे, ये 24 cm था। और ये जो है आपका कितना सेंटीमीटर निकला, एच कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है इतना। उसके बाद अब देखिए यहाँ एंगल मांग रहा है ए, तो ए एंगल जब लेंगे तो इसके हिसाब से लंब कौन सा होगा, लंब ये हो जाएगा। यानी पी जो है हमारा कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और एच कितना है, एच कभी नहीं बदलता है, बस हो गया, ये एक आंसर हो गया तुम्हारा। उसके बाद बी बटा एच है, बी क्या हो गया आपका, देखिए बी ऐसे नहीं देना है, कॉस ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बी कौन सा हो गया, पी तो ये हुआ ना भैया आपका, ए हो गया 24, 24 बटा 25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं अगला, पी बटा एच यानी साइन सी, यानी एंगल सी के हिसाब से देखिए, अब से एंगल सी के हिसाब से पी हो गया ये आपका, एंगल सी के हिसाब से पी ये हो गया आपका। तो पी क्या हो गया 24
और एच तो है ही 25, ये हो गया एक आंसर। उसके बाद बी बटा एच, तो जब पी ये हो गया एंगल सी के हिसाब से तो बी क्या हुआ 7 हुआ, तो 7/25 ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका टोटली आंसर। उम्मीद करता हूं आपको जो है 8.1 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप खुद से एक बार जो है आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब अगला नंबर क्वेश्चन, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है आकृति 8.13 में, यानी ये बगल में जो आपको आकृति दे रखा है 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी 10p, इसमें 10p कौन सा है, तो 10p आपको मान निकालना है और कॉट आर का मान निकालना है। ये बाद की बात है, सबसे पहले आपको आकृति पूर्णतः करना है, यानी आकृति का मान निकालना है। सबसे पहले हम जो है आकृति को बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आकृति को बनाए। सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, दे रखा है इस तरह का आकृति है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, इस तरह से आपको आकृति बना दिया गया है। ये हो गया आपका आकृति, इस तरह का आकृति बना हुआ है आपके, और उसमें जो है आपका बोला गया है कि ये Q है, ये P है और ये R है। ठीक, उसके बाद जो है इसका कोण, ये कोण जो है ये एंगल सॉरी ये भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर का दे रखा है, और ये तो जो है नहीं दिया है। जब हमको ये नहीं दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखने का नियम आपको पता होना चाहिए। दिया है, क्या दिया है भाई, तो दे रखा है पी क्या बराबर क्या, तो पी क्या बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है पी आर बराबर क्या दे रखा है, तो 13 सेंटीमीटर। लेकिन कमी किसका है, क्यू आर का कमी है, तो क्यू आर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे क्यू आर, आपको पता है क्यू आर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ बी बोलेंगे। तो बी बराबर आपको सूत्र बताए थे, बी बराबर क्या बताए थे सूत्र, बी बराबर बताए थे। लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इतना लिखने के बाद यूं कर देना है। ठीक, तो आपको b बराबर जो सूत्र लिखना है वो क्या लिखना है, h का स्क्वायर, और माइनस लिखना है आपको माइनस h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप निकाल देना है। h का स्क्वायर है, h कहाँ है देखिए, h तो यही है ना 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और p क्या है तो 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए 13 का स्क्वायर है 13 69 से, और माइनस बरबरे 44 से, और 169 में जब 144 आप घटाएंगे तो आपको 25 आएगा। ठीक ना, और ये 25 का अगर रूट तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 आएगा, और एक 5 जो है रूट लेके भाग जाएगा, बचेगा 5। यानी कि b बराबर जो मान निकल गया वो क्या निकल गया, 5 निकल गया। और जब b बराबर 5 निकल गया तब तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व कर लेंगे, जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 10p माइनस कॉट आर, ये दिया गया है ना 10p माइनस कॉट आर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिएगा जरा, 10p माइनस कॉट आर यही दे रखा है। ठीक, देखिए 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए 10 है ना, 10 दे रखा है, तो 10 का मान आपको बताए थे p बटा b होता है, और कॉट का मान क्या होता है b बटा p, क्योंकि 10 का ही उल्टा कॉट होता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है p कौन बोला है, ये एंगल p, और p के हिसाब से ये तो क्या हो जाएगा, एंगल p के हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, यानी कि p हो जाएगा, है ना। ये p कोण के हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, और जब ये लंब हो जाएगा तो इसका मान अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था अभी आपने, इसका मान अभी आपने निकाला था 5, निकाला था कि नहीं 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। और b जो है वो क्या हो जाएगा, तब b तो 12 हो जाएगा भाई। उसके बाद माइनस है b बटा p, यानी b बटा p, कॉट आर एंगल r के हिसाब से जो है b कौन सा होगा, तो b 5 होगा, नहीं होगा क्या, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट आर के हिसाब से, और ये 5 हो गया, और बटा p, p क्या हो गया भाई, तो p तो 12 हो गया। तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर क्या होगा 0, तो 0 आंसर आ गया आपका। ठीक ना, ये था आपका दूसरा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए 3/4 है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल प्रश्न है, इससे अच्छा प्रश्न जो है आपको मिलेगा भी नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या कह रखा है। तो दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि साइन ए, क्या दे रखा है साइन ए बराबर क्या 3/4, साइन ए बराबर 3/4 ये आपके दे रखे हैं।
तो इसमें जो है ये नहीं दिखा दे रखा है कि आपका त्रिभुज है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी हम लोग डायग्राम एक बना लेते हैं आइडिया लेने के लिए। तो साइन थीटा का मान जो है, यानी साइन ए का मान जो है वो क्या होता है, पी बटा एच। इसमें ये नहीं बोला गया है त्रिभुज ABC में, ऐसा नहीं बोला गया है, तो आपको यहाँ बनाना भी नहीं है, ठीक ना। तो P बटा एच, यानी P जो है वो क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और P हम लोग के हिसाब से ये क्या होता है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और H जो है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन B की कमी है, तो B हम लोग निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ये जो है आपके पास क्या दे रखा है, क्या है तो दिया है। अब निकालना क्या है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और भड़ाक से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, तो b बराबर, और b बराबर सूत्र आपको लिखा चुके हैं, h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h स्क्वायर है ना, h का स्क्वायर, h देखिए कितना निकल रहा है 4 है, तो 4 का स्क्वायर है, और माइनस p का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16 और माइनस 3 तिया 9, 16 में 9 घटेगा तो 7 हो गया, √7। और इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √7 फाइनली हम लोग का निकल गया, यानी b बराबर √7। ये हो गया आपका b बराबर √7। ठीक, अब जो है आपका जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, यही है। तो cos a निकालना है, तो cos का सूत्र क्या होता है b बटा h, और tan का p बटा b। निकाल देते हैं। b क्या है, देखिए b जो है मान दे रखा है √7, b दे रखा है √7, और h क्या दे रखा है, तो h दे रखा है 4, √7 बटा 4, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद tan a p बटा b, p क्या दे रखा है, देखिए p जो है वो 3 दे रखा है, और b जो है वो आपने निकाला अभी √7 दे रखा है। ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो गया। ये था आपका तीसरा नंबर सॉल्यूशन। अब जो हम लोग चौथा नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रखा है, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर कितना दे रखा है 8, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी जो है कोई त्रिभुज वगैरह नहीं बोला गया है, इसमें भी बस इतना दे रखा है 15 cot a बराबर 8, और मान कुछ निष्पत्तियों का निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन बोल रखा है, क्या दिया है आपका, तो दिया है, क्या दे रखा है आपका, वो चीज लिख लेना है आपको। दे रखा है कि 15 cot a बराबर 8। अब देखिए ये जो 15 है ये इसमें मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो cot a बराबर अगर लिखे हैं तो 8 यहाँ पे है, और ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस पार अगर ले जाएंगे तो ये जो है किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 8 बटा 15 हो गया। अब बताइए cot का मान जो है वो क्या होता है, b बटा p, तो b का मान हो गया 8। आपको जो है एक डायग्राम में आइडिया ले लेना है, बस आपको त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। और b जो है हम लोग के हिसाब से क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और p जो है वो क्या हो गया, p यही होता है ना 15, तो कमी किसका है भाई, तो कमी देखिए सेंटीमीटर में इसमें नहीं दे रखा है, तो सेंटीमीटर भी आपको नहीं लेना है, इसलिए बता दिया आपको ध्यान से। सेंटीमीटर नहीं दे रखा है तो सेंटीमीटर में आपको मान भी नहीं निकालना है। अब कमी किसका है, h का, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और h निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर h निकालना है तो h बराबर सूत्र आपको लिखा चुके हैं, वो क्या होता है, h बराबर सूत्र होता है b का स्क्वायर और प्लस p का स्क्वायर। b का स्क्वायर, b क्या है देखिए 8 का स्क्वायर, और प्लस है p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। कर दीजिए आप इसका सॉल्यूशन, 8 8 64 और प्लस 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 225 है ना, तो 64 और 225 को जोड़ दीजिए आप, तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 हो गया, यानी 289। और ये 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 17 17 289, यानी 17 गुना 17, 17 17 289, और एक 17 जो है किसको लेके भाग जाएगा, रूट को। जब एक 17 रूट को लेके भाग गया तो बचा क्या, तो आपके पास बच गया एगो 17, यही ना, एक 17 बच गया, और ये किसका मान हो गया, तो h बराबर हो गया आपका 17, ये हो गया आपका, ठीक। लेकिन आपको फाइनल ये आंसर नहीं निकला है अभी, फाइनल आंसर निकालने के लिए अभी वहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो साइन ए मान निकालिए, और क्या निकालिए, तो और आपको जो है सेक ए निकालना है, बस यही तो निकालना है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच होता है कि नहीं, पी बटा एच, और सेक ए का सूत्र यानी सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच, तो एच बटा बी, बस हो गया। और P बटा H है, तो P देखिए यहाँ पे क्या है, P जो है 15 दे रखा है आपका, तो 15 दे रखा है P, है ना, और H जो है वो क्या अभी आपने निकाला 17, ये हो गया एक आंसर आपका। उसके बाद H जो है आपका निकाला आपकी 17, और B जो है वो क्या है 8, ये हो गया आंसर आपका,
ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे भी प्रयास आप जरूर कीजिए इसका, ठीक ना। अब जो है हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब क्या कि 13/12 सेक थीटा का मान है, लेकिन और सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, यानी टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 गो हैं, और उसमें जो है एक आपको दे रखा है, तो 5 गो जितने बचे हैं ना, उन सभी का जो है क्या करना है, आपको इसी तरह का अनुपात निकालना है। चलिए देख लेते हैं, बेहद सिंपल है। चलिए, क्या बोला गया है, आपके पास दे रखा है, क्या दिया गया है भाई, तो दिया है, क्या दिया है, दे रखा है आपको सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12 आपको दे रखा है, और सेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा सेक, और कॉस का सूत्र आपने पढ़ा था b/h, तो यहाँ क्या हो जाएगा h/b हो गया। यानी कि h का मान आपको दे रखा है, उसको जो है एक त्रिभुज बनाइए और उसमें जो आइडिया ले लीजिए h कहाँ होता है, h ये हो गया, और h का मान आपको 13 दे रखा है, और b का मान जो है वो 12 दे रखा है। कमी किसका है, तो p का कमी है, और p हम लोग निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या है, तो p निकालना है, और p बराबर आपको सूत्र बता चुके हैं, क्या होता है p बराबर सूत्र, तो p बराबर सूत्र होता है h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। चलिए h का स्क्वायर, h कितना दे रखा है, देखिए h जो है 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर कीजिए, और माइनस b का स्क्वायर है ना, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। तो 13 का स्क्वायर 13 69 से, और बरबरे 44 से, और जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 169 में जब 144 घटाएंगे तो देखिए आपका जो है √25 आएगा, और √25 को अगर आप तोड़ेंगे तो जो है क्या निकलेगा, 5 × 5, और जिसमें एक 5 जो है रूट को लेके भाग जाएगा, बचेगा क्या, 5, यानी p बराबर जो है आपका 5 निकल। ठीक है, अब जो है बोला गया है, आपका सवाल क्या बोला गया है, ये जो है आपने 5 निकाल लिया, अब बोला गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सेक तो दे रखा है, लेकिन अब जो है जितना भी अनुपात है उन सभी को परिकलित करना है। साइन थीटा दे रखा है तो आपको हर जगह थीटा ही लेना है, ये नहीं ए लिए बी लिए सी लिए, उस तरह से नहीं लेना है आपको। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और क्या बच गया, साइन कॉस टेन, उसके बाद ले लेते हैं कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉसेक सेक तो निकलना हुआ है पहले से, तो कॉसेक सेक कॉट, कॉट थीटा हो गया, यानी ये 5 तो आपको निकालना है। और तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है, p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b, और कॉसेक थीटा तो साइन का ही उल्टा होता है h/p हो गया, और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो b/p हो गया। ठीक, अब देखिए p/h है तो मान बैठाते जाइए, निकलते जाएगा आंसर, p/h, p क्या है 5 और h क्या है 13, ये हो गया आंसर एक। उसके बाद है b कहाँ है, देखिए b आपका कहाँ है, b ध्यान दीजिएगा जरा, b ये है आपका 12/h 13 हो गया। उसके बाद क्या है p/b, p कहाँ है, तो p यही है ना 5, और b क्या है तो 12। उसके बाद h/p, तो h है 13 और p क्या है तो 5 है। उसके बाद b जो है वो है 12 है ना, और जो है p आपका दे रखा है 5, और ये टोटली जो है वो आंसर हो गया आपका। ठीक, ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमने व्यक्त कर लिया। उसके बाद ये जो है आपका 5वां सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग अगला वीडियो में जो है 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां सवाल तक जो है हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।